क्या नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो चुके हैं? पीएम मोदी से जो उम्मीदें थी नीतीश को वो पूरी नहीं हो रही हैं। नीतीश फिर से कल्टी मारने का मन बना रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव से पहले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बने रहे अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। बिहार में लंबे समय से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और उनके दल के और कई नेता निरंतर ये आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। वो लाचारी की अवस्था में काम कर रहे हैं, अधिकांश समय अचेत मुद्रा में रहते हैं। उन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि शारीरिक क्षमता भी खो चुके हैं और उनका मानसिक संतुलन अब भी सामान्य नहीं है। इन्हीं आरोपों के बीच बीते दिनों बिहार में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर वहां गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे जो आरोप उनमें दम भर दिया है। यह लगभग प्रमाणित कर दिया है कि खेल प्रतियोगिता के लिए आयोजित सभा में मंच पर उपस्थित होने के बाद अचानक मुख्यमंत्री का मन बदला और उन्होंने अपने संग सहयोगियों से कहा कि कार्यक्रम बाद में आरंभ करेंगे, पहले मैदान का एक चक्कर लगा के आते हैं। और वो साथियों के साथ कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर साथियों सहित मैदान का चक्कर लगाने निकल गए। वापस लौटने पर मंच पर चढ़ने से पहले सुरक्षा के सभी नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने सभागार में उपस्थित लोगों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया और कई लोगों से हाथ मिलाने के बाद ही मंच पर चढ़े। कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व राष्ट्रगान आरंभ हुआ तो उस दौरान भी नीतीश कुमार सभागार में उपस्थित परिचितों को नमस्ते करते दिखाई दिए और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते नजर आए। उनके सहयोगियों ने इशारे से उन्हें 2 से 3 बार टोका, लेकिन वो फिर भी राष्ट्रगान के दौरान हाथ जोड़ते और हाथ मिलाते नजर आते रहे। इससे पूर्व भी एक अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भाजपा के नेता श्री रविशंकर प्रसाद के पैर भी नीतीश कुमार ने छू लिए थे, जबकि रविशंकर प्रसाद उम्र और ओहदे में उनसे काफी छोटे हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने गत 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में गांधी जी को माला पहनाकर श्रद्धांजलि देने के साथ ही खुद ही तालियां बजानी शुरू कर दी। ऐसा कई और मामलों में नीतीश कुमार ने रह रहकर ऐसा किया, जिसे देखने से लगता है कि मुख्यमंत्री को अचानक ये क्या हो गया है। अब मामला बिहार में तूल पकड़ रहा है। नीतीश कुमार ने बीते दिनों खेल प्रतियोगिता के दौरान किए गए व्यवहार को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने विधानसभा में सुबह से ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। विपक्षी नेता अपने हंगामे के दौरान चिल्ला कर आरोप लगा रहे थे कि नीतीश कुमार मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, वो एक अचेत अवस्था में जबरन चलाए जा रहे लाचार मुख्यमंत्री हैं, जो हर दिन अपनी इस तरह की कार्रवाई से बिहार को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विपक्षी दलों ने तुरंत ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने की बात कही, लेकिन बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की और यह भी कहा कि जल्द ही नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की डॉक्टरी जांच कराकर उसे जनहित में अविलंब सार्वजनिक किया जाए। विपक्षी दलों के इस पुरजोर विरोध के चलते बिहार विधानसभा सदन की कार्रवाई आधे दिन के लिए स्थगित तक करनी पड़ी। अब बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, जिसे लेकर नीतीश कुमार निरंतर विपक्ष के टारगेट पर हैं, यह महज सत्ता दल और उनके सहयोगी भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इस मामले को भाजपा के कई हाईकमान को गंभीरता से देखना चाहिए कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है और मानसिक संतुलन बैठे हैं। ऐसे में बिहार की बागडोर उनके हाथों में सौंपना सही है या बड़ा नुकसान प्रदेश को हो सकता है। बिहार की राजनीति में बीजेपी अभी भी छोटे भाई की ही भूमिका में है। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी ही उभरकर सामने आई। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को दी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की तरह पार्टी बिहार में भी अब बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है। नीतीश कुमार का विकल्प तैयार न हो पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा फिक्र की बात भी सामने आ रही थी।
नीतीश कुमार जैसा नेता बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेतृत्व में नहीं है, ना हो सका है पार्टी को नेतृत्व जो अच्छा दे सके। यही नहीं, बिहार में किसी भी दल में कोई ऐसा लीडर नहीं दिख रहा है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना आरजेडी और बीजेपी दोनों ही अपने आप को कमजोर मानती है। नीतीश कुमार बिहार के अति पिछड़ों के नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के ही जात के सम्राट चौधरी को प्रदेश में डिप्टी सीएम बना रखा है। फिर भी अति पिछड़ों का वोट बीजेपी के साथ तब तक ही है जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ उनके सहयोगी दल बनकर शामिल हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह हो सकती है कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लेकर ही केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही थी, आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन रहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में इस बार क्या होने वाला है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य सही नहीं है?